हाँ जी, कैसे हैं सारे मेरे भाई? चल रही है आप लोगों की मेहनत चल रही है? चलिए करिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। ईश्वर से ऐसी मेरी कामना रहेगी। और हमेशा क्रिकेट को अच्छे नजरिए से देखिए। क्रिकेट को आप देखते हैं ना मैच में, सिर्फ मैच में ये देखना है आपको कि बैट्समैन कहाँ मीट कर रहा है बॉल को, कहाँ टाइम कर रहा है बॉल को, कहाँ तक देखता है बॉल को, है ना? कितनी एल्बोज को एक्सटेंड करता है, कितना एल्बोज को लॉक रखता है। ये सारी चीज देखने के लिए बैट्समैनों के लिए बहुत अच्छी चीजें होती हैं। फुटवर्क कितना रहता है उनका, खड़े खड़े खेलते हैं, कितना पैर चलाते हैं, कितना नहीं चलाते, ये सब चीजें ना आपको यहीं दिख जाएंगी। कितना वो 4 फीट का जो एरिया क्रीज होती है उसको कितना अच्छा यूज करते हैं, कितने उसके बाहर जाके खेलते हैं, कितने उसको अंदर आके खेलते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें सीखने की होती हैं। इनको सीखिए। फास्ट बॉलर ये देखें कहाँ से वो बॉल डिलीवर कर रहे हैं, सर के पीछे से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, सर के आगे से कर रहे हैं। जब आगे से करते हैं तो हाथ कहाँ लॉक रहता है, ये वाला, ये सारी चीजें देखने की होती हैं। जब उनका डिलीवरिंग पॉइंट होता है, जो डिलीवरी पॉइंट होता है, तो क्या वो टो के ऊपर खड़े होते हैं या पूरा पैर होता है, ये सब चीज देखने की होती है। सर्कल पीछे छोटा बन रहा है या आगे बड़ा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कितने लोग रॉक बैक में जा रहे हैं, कितने, ये सब चीजें ना यहीं आपको टीवी पे दिखती हैं और यहीं आप सीख जाते हो। चलिए बहुत अच्छा सा एक वीडियो लेके आऊँ, बैटिंग के ऊपर लेके आऊँ। बहुत सारे लड़कों को मैंने भी पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जो कि हॉरिजॉन्टल बैट यूज करते हैं लोग। वो क्यों यूज होता है उसमें मैंने पहले बताया था आपको, एक पॉइंट मैंने पहले आपको दिया था। दूसरा, मैं आपको आज एक पॉइंट बताने वाला हूँ। बहुत सारे लड़कों को, जो बिगिनर्स बच्चे होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम रहती है, और मैं मैचेस के अंदर देखता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग के साथ भी ऐसे बच्चे बहुत सारे होंगे कि अनविलिंगली वो लोग बहुत उनका जो बॉटम एंड है बहुत ज्यादा यूज होता है, हॉरिजॉन्टल बैट बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं, तो किस तरह से उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके क्या फॉल्ट्स होते हैं, कहाँ से फॉल्ट होते हैं, वो फॉल्ट्स को कैसे ठीक करा जाए, क्या वो स्टांस में प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह की प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजें ना, तो ये सब चीजें आपको मैं आज बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें एक तो मैंने आपको पहले बताया था, पिछला जो वीडियो बताया था हॉरिजॉन्टल बैट यूज करने वाला, जिसमें क्या था कि आप नीज पे ऐसे बैठ जाते हैं तो हमेशा ना आपका बैट ऐसे थर्ड स्लिप की तरफ चला जाता है। तो वो आप देख लीजिएगा मेरी वीडियो, उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल बैट यूज होता है। दूसरा, आज मैं आपको एक चीज बताने आया हूँ, क्योंकि मैं वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन कोचिंग करता हूँ, अकेडमी में भी करता हूँ, ठीक है, एक दो जगह जाता भी हूँ बताने के लिए। तो मैं बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम देखता हूँ। छोटे बच्चों को वो ठीक नहीं होती शुरू से, फिर उसके बाद वो फिर पक जाती है, मेच्योर हो जाती हैं चीजें, तो वो फिर उसके बाद ना वो क्रिकेट बेचारे छोड़ के चले जाते हैं। सारी चीजें इस तरह की होती हैं। देखिए, होता क्या है जब भी आप स्टांस में खड़े होते हैं, आपने देखा होगा जितने भी इंटरनेशनल स्टार्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनका जो ये एल्बोज है ना, ये हमेशा लॉक रहते हैं स्टांस में ऐसे। आप विराट कोहली को देखेंगे तो यहाँ रहता है, सचिन तेंदुलकर को देखो तो यहाँ रहता है, केएल राहुल का भी यहाँ रहता है ना, लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सबके ऐसे करके ये एल्बोज जो है हमेशा, जब बॉल को सॉरी बैट को उठाते हैं तो ये हमेशा लॉक रहते हैं। जब ये लॉक रहते हैं तो ये क्या होता है, मूवमेंट जो इनकी होगी वो लॉक ही उठती है, पूरी मूवमेंट ही लॉक रहेगी, एल्बो की पूरी मूवमेंट, यहाँ लॉक उठेगा, यहाँ आगे लॉक जाएगा और यहीं से लॉक इसको फ्री कर देते हैं ऊपर, ठीक है। अब जिन लोगों को प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल बैट की होती है, वो ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए होती है, क्या होता है, वो क्या करते हैं, एल्बोस को ना ऐसे 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 बहुत ज्यादा ऐसे स्टांस में ना यहाँ ऐसे खोल के रखते हैं, ऐसे एल्बोज ऐसे खुली रहती हैं उनकी, ठीक है। जब एल्बोज खुली रहेंगी तो खुल के ही उठती हैं ऐसे उनकी, और वो खुल के ही ऐसे खेलते हैं, खुल के ही चलते हैं। अब क्या होता है उसमें, क्या करते हैं, एक तो एल्बोज को ऐसे खोल दिया, दूसरा क्या होता है, शोल्डर ऐसे खुल गया, यहाँ से शोल्डर खुल गया, बैट हमारा चलेगा टुवर्ड थर्ड स्लिप, एल्बोज खोल रखी हैं, ठीक है, और पैर ज्यादा खोल दिया, ये पोजीशन होगी, हेड अवे चला गया बॉलर की लाइन से। तो क्या होता है फिर, यहाँ जब बैट आपका पहुंच जाता है ना, यहाँ बैट पहुंचने के बाद ना, तो वो कभी भी ना ऐसे वर्टिकल नहीं चल सकता, क्योंकि एक तो आपकी एल्बोज एक्सटेंड हुई हुई है, दूसरा क्या होता है, बैट इतना बॉडी से अवे हो जाता है कि वहां से ना, आप कभी करके देखिएगा इन चीजों को, इतना दूर करने के बाद आप कभी भी ना वर्टिकल बैट से क्रिकेट नहीं खेल सकते। आप हॉरिजॉन्टल बैट से, ऐसे ऐसे चलेगा आपका, ऐसे बैट चलेगा, हमेशा ऐसे चलेगा। तो आपको स्टांस में करेक्शन करनी है। इस चीज के लिए स्टांस में क्या करेक्शन करनी है आपको, जो लोग ऐसे करके रखते हैं, एक तो स्टांस को बेटर करिए, पिछला वाला हमेशा पैरेलल रखिए, पैर थोड़ा और इसको पीछे करके खोल लीजिए ऐसे, कंधे को बहुत ज्यादा नहीं खोलना, अलाइनमेंट रखना है, बॉडी का अलाइनमेंट होना है, आपका हेड, आपका हिप लॉक और आपका शोल्डर, ये सेम लाइन में रहना है, ऐसे के ऐसे, ठीक है, सॉरी हेड कह रहा हूं, आपका जो शोल्डर है और ये एक लाइन में रहना है, हिप लॉक, शोल्डर टो के ये आपका जो टो है और ये हेड एक लाइन में रहेगा आपका। बैट आपका ऑफ स्टंप पे रहेगा, थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर जा सकता है, इससे ज्यादा बाहर जाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो फिर आपका हॉरिजॉन्टल बैट यूज होना शुरू हो जाएगा। पहली चीज तो इसको कर लीजिए। दूसरा, स्टांस में आपको क्या करना है, स्टांस में जब भी आप खड़े हैं ना, ऐसे खड़े हैं, तो एल्बोज को ना ऐसे
एक्सटेंड करके नहीं रखना, ऐसे ढीला नहीं रखना, क्योंकि एक तो ये क्या करेगी, आपको धीरे धीरे ना आपके शोल्डर को घुमा देते हैं, शोल्डर को घुमाए ऐसे, बैट दूर बॉडी से धीरे धीरे दूर होता चला जाता है, आपका शोल्डर घूमने लग जाता है। आपको बैट को ना वेस्ट हाइट पे रखना। आप जब टैप भी करें ना, टैप ऐसे करेंगे और उसके बाद आप ऐसे लॉक कर लेंगे। आप इसको लॉक करेंगे और इसको फिर लॉक ही चलाइए, ऐसे ऐसे लॉक ही चलना है, ये ऐसे लॉक ही चलना है। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल बैट चलना बंद हो जाएगा वर्टिकल बैट पे, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बैट से ना बहुत ज्यादा आप उसको पावर हिटिंग बोलते हैं बेसिकली। मैं बताऊंगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। हॉरिजॉन्टल बैट आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, बिगिनर्स को तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। जो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें हम बहुत यूज करते हैं इनको, लेकिन वहां भी देखिए वर्टिकल बैट से बहुत ज्यादा रन बन रहे होते हैं, है ना। तो इसको ठीक करने के लिए आज आपको क्या करना है, जाके सारे जितने बड़े प्लेयर्स हैं ना, जितने बड़े प्लेयर्स हैं जिनको आप आपकी जो लाइकिंग में है, या जो आपके साथी खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो लोग बहुत रन बनाते हैं आपके क्लब में, आपके अकेडमीज में जो खेल रहे हैं बच्चे, उनको सबको आपको देखना है। जाके देखिएगा, उनके अंदर एक ही खूबी है, वो ऐसे एल्बोज को लॉक रखते हैं, ऐसे एल्बोज को लॉक रखते हैं, लॉक ही उठेगा। वैसे तो बहुत ज्यादा उठाते ही नहीं है, बड़े वाले जो बहुत हायर लेवल पे बैट्समैन है, लॉक ही उठेगा ऐसे, और ये लॉक ही नीचे चलता है ना, ऐसे लॉक चलाएंगे इसको, ऐसे लॉक ही चलेगी एल्बो। यहाँ गया आपने लॉक भी कर लिया, उसके बाद खेलते वक्त फिर खुल जाता है, क्योंकि आप हैबिट में आ चुके हो इस चीज की। तो इसके लिए आपको कुछ दिन ना शेडो करनी पड़ेगी। जो शेडो है ना, वो आपको बहुत जल्दी से रिजल्ट देती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एल्बोज को ऐसे लॉक रखेंगे, आप शेडो में ऐसे करिए, आप ऐसे शेडो करिए, आप एल्बोज को चलाइए ऐसे, आप धीरे धीरे देखेंगे आपका ना एक्सटेंड होना, एल्बोज बंद हो जाएगा। तो आज जाके ना मेरी वीडियो देखने के बाद आप देखिएगा, जितने बड़े प्लेयर हैं उनकी सबकी एल्बोज लॉक रहती हैं, वाइल लिफ्टिंग द बैट, वाइल हिटिंग द बैट, है ना। इसलिए उनका हमेशा कंट्रोल रहता है और हेड के नीचे भी खेलते हैं। तो आज जाके इसको ध्यान से देखिएगा, और आप इसको शेडो से शुरू करिएगा, क्योंकि आप अगर बॉल खेलने जाएंगे ना, तो अभी वो, क्योंकि आप हजारों लाखों बार वो गलती कर चुके हैं, ऐसे एल्बोज को एक्सटेंड करके खेल चुके हैं, तो वो ऐसे ही चलता है बैट आपका। और आपने अगर ऐसे रख भी लिया, है ना, तो फिर भी खेलते वक्त वो ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि हैबिट में आ गया। तो आप शेडो करें, दिन में 100 200 300 400 बार करें, मसल में 15-20 दिन में मसल मेमोराइज होना शुरू होता है, और इसके बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू होता है। आप हेड के क्लोज खेलोगे बॉल को, आपको 100% बॉल दिखना शुरू हो जाएगा, आपके रन आने शुरू हो जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस जब आनी शुरू होगी तो आप रिकॉग्नाइज होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है ना। आप लोगों के इस नजर में आपकी इज्जत बढ़ती है ना। तो इस तरह को आज जाके देखिएगा, तेंदुलकर को देखिए, विराट कोहली को देखिए, किसी को भी देखिए, उनकी एल्बो स्टांस में लॉक रहती है, लॉक ही उठाते हैं और लॉक ही खेलते हैं, है ना। तो चल जाके देखिएगा, और आपको समझ में आए तो ये चीजें ना शेडो जरूर करिएगा, आप देखिएगा बहुत अच्छे ऑटोमेटिकली चेंजेस आते हैं। चलिए, आपको समझ में आया मेरा वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।